तो दोस्तों, राहुल गांधी द्वारा बार बार गुजरात जाकर ललकारने से चिढ़े मोदी और अमित शाह ईडी के द्वारा राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अदालत में घसीटने का काम किया है। यह 10-11 साल पहले की मामला है, जो नेशनल हेराल्ड के नाम पर इनको जब गांधी परिवार के बारे में कुछ नहीं मिला था तो ये लोग उन पर हेराल्ड में मनी लॉन्ड्रिंग के मामला को लेकर के, जो एजियल संस्था है उसको को लेकर के ये लोग एक मामला दर्ज कराया था, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी का बहुत बड़ा हाथ है। और उसको बाद में मोदी जी भंजाने के लिए और अमित शाह अपनी तरीफ पार छवि को अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर फेंकने की एक बहुत बड़ी तैयारी की है, क्योंकि इनको मालूम है कि इस गांधी परिवार जो देश को अपना सब कुछ नछावर कर दिया, धन संपत्ति से लेकर के दो प्रधानमंत्री पूर्व के भी देश के लिए कुर्बान हुआ, सालों साल तक जेल में रहने वाला आजादी की लड़ाई में उस परिवार से उन पर अपने ही संपत्ति पर मनी लॉन्ड्रिंग नजर आ रही है। ये काला धन तो वापस विदेशों से ला नहीं सके, बल्कि भारत के ही जो गद्दार लोग थे, जो भारतीय बैंकों से पैसा ले लेकर के, और ये सब गुजरात के मेहुल चौकसी से लेकर के अन्य सब का नाम आपको याद ही होगा, उन लोगों को जहाजों में भर भर करके विदेश पहुंचाने का काम किए, उनको तो आज तक ये वापस लाए नहीं। और 56 इंची का सीना पीटने वाले अब अपनी खींच मिटाने के लिए, और वह खींच इसलिए मिटा रहे क्योंकि इनको डर हो चुका है कि गुजरात में जिस ढंग से राहुल गांधी वह बात बोले कि भाजपा को, मोदी को हराने के लिए सबसे पहले गुजरात में हराना होगा, और वहां पर जो मुहिम छेड़े हुए हैं और वहां पर जो संगठन सृजन का काम किया जा रहा है, और बार बार राहुल गांधी को वहां जाने से ये लोग चीख चुके हैं। ये जान रहे अपनी हार नजदीक आ चुका है। अपनी हार को देखते हुए आप फिल्मों में देखते होंगे कि जब विलेन चारों तरफ से घिर जाता है, उसकी अपनी गद्दी खतरे में नजर आने लगती है, तो किस ढंग से हीरो की मां को वो अपने कब्जे में कर लेता है और उसे षड्यंत्र के तहत उसको ऊंचाइयों पर, पहाड़ों पर ले जाकर के, और हीरो को डर दिखाने लगता है कि तुम मेरे बात को मान लो, नहीं तो हम ये तुम्हारी मां को इस पहाड़ से नीचे फेंक देंगे। और वही हाल आज इस हेराल्ड केस में त्याग और तपस्या के मूर्ति सोनिया गांधी का भी नाम घसीटना वह फिल्म का दृश्य याद दिलाता है। शायद आपने वह फिल्म देखा होगा तो जरूर आपको समझ में आ चुका होगा। ये तो बातें फिल्म में की है, लेकिन अब इसको सच्चाई में भी उतारने का यहां प्रयास किया जा रहा है। और उसमें मोदी और अमित शाह, क्योंकि ये जान रहे हैं कि अब न आरएसएस भी इनको देखना पसंद नहीं करता है, और देश की जनता तो इन्हें 2024 के चुनाव में ही हरा चुकी है। लेकिन गलथेथरई जो बोला जाता है, बिहार में एक भाषा बोला जाता है गलथेथरई, और उसके आधार पर ये, क्योंकि जो निर्लजता की सारी हदें होती है ये लोग सब पार कर चुके हैं। ये लोग गांधी परिवार से तुलना करते हैं। जब राजीव गांधी को हार मिली थी प्रचंड बहुमत के बाद में, और वह चाहते तो सरकार बना सकते थे, लेकिन उन्होंने यह बोल करके सरकार नहीं बनाया था कि जनता ने मुझे मैंडेट नहीं दिया और मैं सरकार नहीं बनाऊंगा। और उसी के कारण बाद में जब मध्यावधि चुनाव हो रहा था उसमें उनकी जाने भी गई थी। लेकिन ये लोग जोर तोड़ कर करके बैसाखी के सहारे आज सरकार चला रहे हैं, और अपनी हार को देखते हुए और अपने ही गृह राज्य में चारों तरफ से घिर जाने के कारण, जहां पर कि वहां की जो दयनीय स्थिति जो है, और उसको गुजरात मॉडल के नाम दे करके और पूरे देश में ढिढोरा पीटे, और वहां पर जिस ढंग से बेरोजगारी, युवाओं का जो आम लोगों की जो हालतें पैदा हुई है, जिसकी वहां की गरीबी को छिपाने के लिए इन्होंने तिरपाल से ढकने का भी काम किया था, उसे भी देश भूला नहीं है।
और वहां पर बिहार, उसके बाद बिहार चुनाव और असम के चुनाव, इन तमाम जगह पर अपनी हार को देखते हुए तथा वक्फ बिल में जिस ढंग से इनकी फजीयतें हो रही है और कोर्ट के द्वारा जिस ढंग से बातें की जा रही है कि क्या अब जो हिंदू बोर्ड है उसमें भी मुसलमान को आप रखेंगे, और ऐसी ऐसी तर्कें जो कोर्ट से मिल रही है, इन तमाम चीजों से घबराहट में ये लोग अब एक नया उस मामले का जिसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ है हेराल्ड में, और यदि हुआ है तो मैंने ही अपनी घर की अपनी कोई संस्था है और यदि उसमें मैं अपने पैसा दिया, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की कहां से मामला आ जाता है। और उसको मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा जोड़ देना ये देश के लिए सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि क्या सत्ता में रहने पर आप किसी को भी परेशान कर सकते हैं झूठे केस में। ये सब लोग जानते हैं कि यदि आप पर कोई इसी प्रकार का केस हो जाता है, झूठ ही सही, लेकिन उसको कोर्ट की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। लेकिन ये गांधी परिवार है, मोदी जी और अमित शाह को याद रखना चाहिए कि ये जब अंग्रेजों से नहीं डरा तो ये आज के पिंडी चोरों से क्या डरेगा, जिनके अकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग जो 10 सालों में अपने पूरे देश में तमाम बिल्डिंगें खड़ा कर देने वाले और उस 70 साल के इतिहास गिनाते हैं, जिनकी अपनी एक रहने के लिए घर नहीं है, उनको ये लोग गलत साबित करने पर लगे हैं। खैर, हम लोग तो ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी तथा तमाम कांग्रेस के उन नेताओं से भी आग्रह करेंगे कि जरूर 25 तारीख को कोर्ट में जाना चाहिए और पैदल जाना चाहिए, ताकि देश की जनता भी देख सके इनके कुकर्मों का। जो आज की मौजूदा सत्ता जो नंगा नाच कर रहा है देश में अपनी मर्जी से और अपने हिसाब से देश को जिस ढंग से चलाया जा रहा है, सारे नियम कानूनों को ताक पर रख करके, और सिर्फ कि जनता के नजर में ये परिवार गिरे और इसलिए झूठे झूठे केसों में फंसाने का, क्योंकि ये खुद तरी पार रहने वाले लोग अब राहुल गांधी को तरी पार करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जो धाराएं लगी आई गई है ईडी के द्वारा, उसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है। खैर, सजा होगी या नहीं होगी ये तो बात की बात है, लेकिन जो इनकी मंशा है वह देश को समझने की जरूरत है, क्योंकि इनकी बौखलाहट जो सामने नजर आ रहा है वह पूरा देश देख रहा है। और इसी के खिलाफ में कल पूरे देश भर में कांग्रेस जनों ने ईडी कार्यालय और इनकम टैक्स के कार्यालयों पर जाकर के और विरोध प्रदर्शन किया है और यह बतला दिया है कि तुम मोदी जब जब डरता है तब तब ईडी को आगे करता है, और आज मोदी डरा हुआ है। और डर इस कदर है कि इन्हें पता है कि यदि सत्ता से हटे तो हमारी क्या दुर्गति होगी, क्योंकि कांग्रेस आज तक की राजनीति में कभी दुर्भावना की राजनीति नहीं की थी, लेकिन जो इन्होंने संदेश दिया है देश को, आने वाला समय इन लोगों की बहुत ही पीड़ादायक होने जा रही है। और उसी के डर से आज जा करके संघ से चिरौरिया और प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि यदि हमारी विदाई भी कीजिए तो सम्मानजनक तरीके से करिए। लेकिन आरएसएस भी इनकी मंशा को भांप चुका है। ये लोग तो इतने डरे हुए हैं कि एक फिल्म से डर जाते हैं और उस पर भी सेंसर की कैंचियां चला देते हैं। इन्हें कश्मीर फाइल से प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन महात्मा फूले की फिल्म से इन्हें प्रॉब्लम होती है और उसको सेंसर बोर्ड में डाल देते हैं। इनको जहां जहां डर पैदा होता है वहां पर ही अपनी चालें चलते हैं। आज राहुल गांधी से डर है, और राहुल गांधी से तो ये ऐसे भी हमेशा डरे रहे हैं, क्योंकि वही एक व्यक्ति है जो एक टी शर्ट में पूरे देश में घूम करके इनके कारगुजारियों का पर्दाफाश कर रहा है, और इनके जो तमाम देश की संवैधानिक संस्थाओं पर जो ये कब्जा किए हुए, यहां तक कि देश का चौथा स्तंभ बोलने वाला मीडिया को जो ये अपने कब्जे में किए हैं, और वह मीडिया भी इतनी निर्लजता से इस मामले को ऐसे दिखा रही है, कोई 5,000 करोड़ बतला रहा है, कोई 3,000 करोड़ बतला रहा है, जबकि ईडी 900 कुछ करोड़ रुपया का इसमें दिखा रही है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि मीडिया भी
को भी ये लोग कैसे डराए हुए हैं और मीडिया में जिस ढंग से चाहते हैं वैसे ये बातें को अपने रखवाते हैं, ताकि गांधी परिवार के प्रति लोगों में नफरत हो सके, क्योंकि इनकी आदत रही है नफरत पैदा करने की। और इनकी आज का ये इतिहास नहीं है, ये इतिहास इनकी आज़ादी की पहले से चली आ रही है। आज उस परिवार के बारे में ये बात बोल रहे हैं। नेशनल हेराल्ड के बारे में जानिए, और देश के हर व्यक्ति को बारे में जानना चाहिए था कि वह नेशनल हेराल्ड है किसका, और उसमें यदि कोई बैंक से लोन नहीं लिया गया है, बैंक या देश का कोई पैसा उसमें नहीं लगा है, तो फिर उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे बनता है। लेकिन चूंकि इनको तो हर बात चुनाव से देख करके और देश पर सत्ता पर कब्जा के लेकर के ये किसी को भी जब चाहे हैं तब बदनाम करने के प्रयास किए हैं, चाहे वह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, चाहे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल हो, या तमाम ऐसे जो 100 से ज्यादा मामला भारत के राजनेताओं के ऊपर जो दर्ज कराए हैं, और उसकी जब केस की स्टडी करिएगा तो वह केस 1% भी अदालतों में खड़ी नहीं हो पाती है। और वैसा ही ये हेराल्ड मामला भी आप देखेंगे कि कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और इनकी फिर एक नफरती चेहरा बेनकाब होने जा रहा है। जैसे ये वक्फ बिल पर अपने नफरती मंशा जाहिर किए, जो कोर्ट में इसका पहले ही हम बतला चुके हैं। तो ये तमाम बातों को आज हर देश के नागरिक को समझने की जरूरत है, और इसका विरोध प्रदर्शन जो किया गया है, और ये धारदार तरीके से और होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।